हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, बात करते हैं आज एक और टॉपिक की, जिसको हम रूट बोल सकते हैं, राउटिंग बोल सकते हैं, डायनेमिक राउटिंग बोल सकते हैं, या राउटिंग टेबल बोल सकते हैं। एक्चुअली किसी भी आने वाली रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स के साथ रिसीव करना, आने वाली रिक्वेस्ट को कहीं सेंड करना और आने वाले रेस्पॉन्स को फिर से क्लाइंट तक भेजना, ये डिसाइड करता है मेरा राउटिंग। हालांकि कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, बहुत सारी चीज़ों की बातें करेंगे। कितने तरीके की राउटिंग होती है वो भी बात करेंगे। किस कंडीशन में राउटिंग की ज़रूरत पड़ती है उसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो राउटिंग है वो होता कहाँ पर है। तो देखिए, अगर मैं आपको वैसे बता दूं, ये दिखता है राउटिंग। आपको राउटिंग बोल लो, रूट बोल लो। एक्चुअली रूट होता है, ये मेरा रूट लिखा हुआ है। रूट मेरा 4 तरीके का होता है: डायनेमिक राउटिंग, राउटिंग, राउटिंग टेबल एंड इफ देन। ये वाला इफ देन एंड ये वाला इफ देन दोनों सेम ही हैं। और लगभग कंडीशनल ब्रांच जो है ये भी सेम ही है। लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है, बट एक्चुअल वर्किंग देखी जाए तो किसी आने वाली वैल्यू को कंडीशनल बेस पे चेक करके किधर रूट करना है, किस इफ में और किस एल्स में लेके जाना है, ये डिसाइड करती है मेरी ये 3 चीजें। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आपको राउटिंग बहुत अच्छे से समझनी है, चाहे वो इन चारों में से कोई भी हो, तो सबसे पहले इस चीज़ को, इस एग्जाम्पल को करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। साथ में मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें प्री रिक्विजिट्स चाहिए होंगी। मैं प्री रिक्विजिट जैसे शब्द का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं आपको यूज़ केस बना के दिखाता हूँ। बट जब आपके पास किसी कंपनी के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिटेल या कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी, तब आपको कोई भी यूज केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी वहां पर होगा। तो प्री रिक्विजिट मुझे बनाने पड़ रहे हैं आपको समझाने के लिए। समझ लो। तो थोड़ा सा चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या प्री रिक्विजिट मुझे चाहिए और किस तरीके से इसका एग्जाम्पल किया जाएगा। तो थोड़ी सी थ्योरी पार्ट की तरफ चलते हैं। आज दोस्तों मैं आपको रूट पढ़ाने वाला हूँ। रूट कितनी तरीके के होते हैं भाई? बहुत सिंपल सी बात है कि रूट जो है मेरे 4 तरीके के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है इफ देन, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है। सेकंड होता है राउटिंग करना किसी भी आने वाली, हालांकि पीछे का सेशन अगर आपने देखा है तो उसमें राउटिंग हमने बखूबी की है। थोड़ा सा मैं आपको चलिए दिखा भी देता हूँ कौन सा था पीछे का सेशन मेरा। हमने किया है वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन अगर मैं यहाँ देखूँ, ओके, यहाँ पे है वर्चुअलाइजेशन, दिस वन, दिस, ये देखिए, दिस इज योर राउटिंग। यही वाली राउटिंग है, यही वाली राउटिंग जो यहाँ लिखी हुई है, ये सिंपल यही वाली राउटिंग है। कुछ किया नहीं, आने वाली रिक्वेस्ट को डाला, राउटिंग लगाया, मूव कर दिया किसी एक्सटर्नल बिजनेस सर्विस पर, उसको दे दिया वो इनपुट जो मैं लेके आया। उस बिजनेस सर्विस ने जो आउटपुट दिया उसको लेकर के क्लाइंट को रिटर्न कर दिया। राउटिंग बहुत सिंपल है, आने वाली रिक्वेस्ट को लेना है, एक्सटर्नल बिजनेस सर्विस की तरफ रूट कर दिया, राउट कर दिया। ये कुछ नहीं है, एक एक्सटर्नल बिजनेस सर्विस ही है जिसकी तरफ मैंने राउट कर दिया। ठीक है, दिखा भी देता हूँ, इधर भी देख लेते हैं कैसी दिखती है राउटिंग। राउटिंग ये वर्चुअलाइजेशन, दिस 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 इज योर राउटिंग। ये जो है ये राउटिंग है। ये जो एक एरो लगा, इसने यहां पर आने वाली क्लाइंट रिक्वेस्ट ही आ रही है। ठीक है, एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं। ये क्लाइंट रिक्वेस्ट आई, इस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को इसको भेज दिया, किसको? बिजनेस सर्विस को। बिजनेस सर्विस ने जिस भी किसी वेब सर्विस पे जो भी कोई लॉजिक लिखा है उसको किया काम, ये ला करके इसको रिटर्न कर दिया, इसने क्लाइंट कर। मतलब देखा जाए तो पाइपलाइन के लेवल पे कोई काम हुआ नहीं। अगर मैं पाइपलाइन की बात करूं, पाइपलाइन का है मेरी, पाइपलाइन है ये, पाइपलाइन के लेवल पे कोई काम नहीं हुआ, कोई कंडीशनल, कोई इफ एल्स, कोई चेकिंग, कोई लॉजिक, कुछ नहीं हुआ। सिंपल रिक्वेस्ट आई, उसको रूट किया, राउटिंग किया और आने वाले रेस्पॉन्स को क्लाइंट को रिटर्न कर दिया। तो ये सिंपल मेरी राउटिंग हुई। तो पीछे के सेशन में मैंने राउटिंग देखी ही थी। ठीक है,
तो राउटिंग हमने ऑलरेडी देख ली है वैसे तो, बट फिर भी मैं आपको करंट के सिनेरियो में राउटिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे वो इफ हो, डायनेमिक टेबल हो या कोई भी हो, कोई भी चीज़ राउटिंग के बिना इजीली पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं राउटिंग का नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, इफ देन समझ में आ रही है कि कोई लॉजिक या कोई कंडीशन के बेसिस पे मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे किस, लेट से एग्जांपल लेते हैं, लेट से ये इंडिया है, IN लिख दिया, ये US है दोस्तों। अब मुझे इंडिया जाना है कि मुझे US जाना है, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? लेट से मेरे पास, मैंने एक टिकट ली, एक एग्जांपल है बस, मैंने एक टिकट ली, अगर उस टिकट पर इंडिया का बार कोड है या इंडिया का कोड है तो भाई इंडिया वाली फ्लाइट में बैठा दो मुझे। अगर उसकी टिकट के ऊपर US का बार कोड है या कोड है तो मुझे US की फ्लाइट में बैठा दो। तो ये इफ और एल्स के बेसिस पे मैंने ये चेक किया कि टिकट पे कोड कहाँ का है, देन मैंने डिसाइड किया मुझे कहाँ जाना है। जाना है मतलब राउटिंग, अब वो चाहे इफ एल्स की राउटिंग हो या डायनेमिक हो या टेबल हो, कहाँ जाना है ये डिसाइड किया मैंने उस टिकट के बेसिस पर। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर। तो इफ एल्स के बेसिस पे भी अब मुझे देखिए, प्री रिक्विजिस्ट मैंने बोला था ना कि एक प्री रिक्विजिस्ट चाहिए, तो प्री रिक्विजिस्ट में मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए एक इंडिया की वेब सर्विस, सेकंड पर चाहिए एक US की वेब सर्विस, सो दैट मैं इफ एल्स वाले को भी करके चेक कर सकूं, सो दैट इफ एल्स जब यूज करूं तो राउटिंग भी लिख सकूं। तो ये इफ एल्स एंड राउटिंग दोनों एक में ही हो जाएंगे। वैसे हम राउटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी आएगा राउटिंग सीन में। ठीक है, दूसरा क्या है, मैंने ये लेट से इंडिया था और US था। ठीक है, थर्ड है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जब मैं इफ एल्स को यूज करूंगा दोस्तों तो मैं क्या लिखूंगा? इफ ये कंडीशन, एल्स ये कंडीशन, और फिर भी कोई इफ एल्स है तो प्लस करूंगा, इफ एल्स करूंगा, एक स्ट्रक्चर बना के रेडी करूंगा अपने सिस्टम पर। इफ एल्स का या इफ देन का एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, किसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके? इस वाली चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके, इस वाली चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक स्ट्रक्चर में बनाऊंगा अपने सिस्टम पर। बट अगर मैं राउटिंग टेबल जैसे राउटिंग को यूज कर लूं, अगर राउटिंग टेबल को यूज कर लूं, तो मेरे को वो इफ देन एल्स वाला राउटिंग वाला एक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बन के मिलेगा। समझ रहे हो मेरे दोस्तों? आई थिंक समझ में आ रही होगी। इन दोनों को यूज करके जब मैं इफ देन को और राउटिंग को यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बट ऑब्वियसली बनेगा, कैसा बनेगा वो भी दिखाता हूं लेट से। जब मैंने इफ देन लिया तो देखिए ये एक स्ट्रक्चर बना ना, कि एक इफ कंडीशन, एक एल्स कंडीशन, ये इफ कंडीशन, फिर ये एल्स कंडीशन। इफ है तो एक राउटिंग यहाँ पे ऑलरेडी यूज है, एल्स है तो एक राउटिंग ऑलरेडी। ये मैंने मैनुअली बनाया, किस केस में? जब मैंने इस वाली केस को एग्जाम्पल में कन्वर्ट किया। समझ रहे हो? बट अगर मैं राउटिंग टेबल यूज कर लेता हूं, ये वाला राउटिंग टेबल यूज कर देता हूं, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को एक सिंगल क्लिक में, राउटिंग टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करने भर से ये पूरा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है। तो राउटिंग टेबल इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ राउटिंग एंड इफ देन का कॉम्बिनेशन है, जो बाय डिफॉल्ट बन के आ जाता है। समझ गए दोस्तों? तीन चीजें थ्योरेटिकली समझ में आ गई, इफ देन एक कंडीशन, राउटिंग किधर रूट करना है, इन दोनों को मिलाकर के सेपरेट एग्जांपल हमने एक किया। बट अगर मैं राउटिंग टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो जो काम इन दोनों ने किया वो काम ऑटोमेटिकली एज ए स्ट्रक्चर सिंगल ड्रैग एंड ड्रॉप से मेरा डायनेमिक वो राउटिंग टेबल मुझे क्रिएट करके दे देता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो काम मेरा राउटिंग ही कर रहा है। अल्टीमेटली देखा जाए, इफ देन तो मैंने पहले भी यूज किया है कंडीशनल ब्रांच में, इफ देन तो मैंने यहां पर भी यूज किया है, बट क्योंकि रूट की बात कर रहे हैं, राउटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पे भी इफ देन लिखा हुआ है, बट इफ देन वैसा ही काम कर रहा है दोस्तों जैसा इन तीनों जगह किया है। एक्चुअल काम कर रहा है मेरा ये राउटिंग। ये दोनों जिसको शेड कर रहा हूं, ये दोनों, ये एंड ये मिलके जो एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, वो सिंगल स्ट्रक्चर राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करने से कर देता है। सबके एग्जांपल कराऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लीन करते हैं। अब डायनेमिक राउटिंग क्या है? डायनेमिक राउटिंग कुछ नहीं है, कोई एक कंडीशन हम लिखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, कोई एक कंडीशन लिखेंगे, उस कंडीशन के बेसिस पे कौन सी वेब सर्विस, यहां पे अल्टीमेटली देखा जाए तो राउटिंग में वेब सर्विस ही कॉल हो रही है कोई ना कोई अंदर, कौन सी वेब सर्विस कॉल होनी है
वो मेरा डायनेमिक राउटिंग में नाम पास करना पड़ता है अपनी डायनेमिक वेब सर्विस का। कोई नहीं, करके दिखाऊंगा, वरी नहीं होना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो 4 तरीके की राउटिंग है। एक्चुअल देखा जाए तो राउटिंग तो एक ही है, बट उसको पता नहीं स्ट्रक्चर और थोड़ा सा सिंपल करने के लिए 4 तरीके की राउटिंग यहाँ पे बताई गई है। हम चारों की बात करेंगे। राउटिंग को मुझे लगता नहीं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, राउटिंग क्या करती है थोड़ा सा, तब भी फास्ट फॉरवर्ड वे में राउटिंग एंड इफ देन को मैं यहाँ बता देता हूँ और फिर चलता हूँ इनके एग्जाम्पल की तरफ। राउटिंग कुछ नहीं है, राउटिंग डिसाइड करती है क्या, विच बैकएंड बिजनेस सर्विस इज व्हाट, लाइक फर्स्ट वन इज लाइक इंडिया एंड सेकेंड वन इज लाइक यूएस। कौन सी, ये 2 वेब सर्विस मेरे पास बनी हुई है, तो कौन सी वेब सर्विस की तरफ मुझे रूट करना है, इट विल डिसाइड बाय राउटिंग, इट विल डिसाइड बाय राउटिंग। ठीक है, आई थिंक यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। एंड देन फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट एंड दैट सर्विस, वही कर रही है राउटिंग, फॉरवर्ड कर देती है उस पर्टिकुलर वेब सर्विस की तरफ मेरे आने वाले इनपुट को जो मेरे क्लाइंट से आ रहा है। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब सिंपल वे में अगर इसको समझ ले कि सिंपल वे में एक्चुअली है क्या, तो राउटिंग इन ओएसबी इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रॉक्सी सर्विस, यही मैंने बताया, टू द एप्रोप्रिएट बिजनेस सर्विस, विच बिजनेस सर्विस, आइदर इज इंडिया और यूएस। किस बिजनेस सर्विस की तरफ आने वाली इनकमिंग रिक्वेस्ट को भेजना है, इट विल डिसाइड बाय राउटिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन कंडीशन, रूल, डायनेमिक लॉजिक, कुछ भी हो सकता है, आने वाली रिक्वेस्ट को किस बिजनेस सर्विस की तरफ रूट करना है ये डिसाइड करती है राउटिंग। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जांपल की बात करूं, बहुत सिंपल है, ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है, सेंड करना है ऑनलाइन सर्विस। हालांकि इंडिया और यूएस की वेब सर्विस के तरीके से जो मैंने एग्जांपल बताया उससे बेस्ट एग्जांपल हो ही नहीं सकता। आपने टिकट लिया, यू आर नॉट अवेयर कि आपको किस फ्लाइट में बैठना है, यू कैन शो योर टिकट टू पर्टिकुलर डेस्क मैनेजर एंड दे ऑटोमेटिकली रीड योर बारकोड एंड डिसाइड कि कौन सी फ्लाइट में आपको बैठना है। यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अब वाई राउटिंग इज इंपॉर्टेंट, राउटिंग वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्यों है? डीकपलिंग क्लाइंट एंड बैकएंड, बहुत सिंपल है, जब आप लूजली कपल्ड हो, क्योंकि आपने कोई कपलिंग नहीं करी, आपने किसी कंडीशन के बेस पर राउटिंग कर रही है, तो आप लूजली कपल्ड हो, तो क्लाइंट और बैकएंड के साथ आप डीकपलिंग कर सकते हो, कभी भी आपका मन आए आप डीकपलिंग कर सकते हो। इनेबल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर ही रहा है, किसी भी कंडीशन के बेस पे कहीं जाना है कर ही रहा है। सपोर्ट मल्टीपल सिस्टम्स, बट ऑब्वियस है जब आप डिफरेंट कंडीशन लगा रहे हो, डिफरेंट राउटिंग यूज कर रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो गई, लूजली कपल्ड भी हो गया, किसी भी सिस्टम की तरफ रूट करना है तो मल्टीपल सिस्टम की वेब सर्विसेज हो सकती हैं जिधर आपको जाना है, मल्टीपल सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन हो सकता है, सपोर्ट करता है मल्टीपल सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मेरे पाइपलाइन के ऊपर ही होता है। तो ये बहुत सिंपल सी एक राउटिंग की कंडीशन होगी। इफ देन को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इट इज कंडीशनल राउटिंग जस्ट लाइक अ इफ एल्स स्टेटमेंट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करूं, इफ योर बैंक अकाउंट हैविंग अ 10,000 मनी देन यू आर ट्राइंग टू विड्रॉल, इफ लेस देन तो क्या आ जाएगा, लो बैलेंस की सर्विस कॉल हो जाएगी, अगर होगा तो विड्रॉल की सर्विस कॉल हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो लो बैलेंस की वेब सर्विस आ जाएगी और आपको एक मैसेज दिखा देगी। आई थिंक यहां तक ये ठीक हो गया। मुझे लगता है हमें फास्ट वे में इसके प्री रिक्विजिस्ट इसी वाले सेशन में बना लेने चाहिए और एक एक करके इफ देन एंड कौन से वाला राउटिंग का एग्जाम्पल मुझे कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, सिंपली चलते हैं कहां पर, अपने जे डेवलपर के ऊपर, और यहां पर कुछ चीजें फास्ट वे में बना लेते हैं। तो प्री रिक्विजिस्ट मैं बनाता हूं, एक बनाऊंगा इंडिया सर्विस, एक बनाऊंगा यूएस सर्विस। हालांकि आपको दिखाने से पहले ये पूरा सेशन में ऑलरेडी कर चुका हूं। तो देखिए, दोनों केसेस में जैसे हमने क्या डिसाइड किया था कि किसी ने टिकट लिया किसी लोकेशन पर जाने का, अब उसको नहीं पता किधर जाना है, लोकेशन उसके टिकट पर मेंशन्ड है, तो बाय रीडिंग दैट पर्टिकुलर लोकेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा उसे कहां जाना है। तो हम फास्ट वे में 2 वेब सर्विस पहले डिजाइन करते हैं, जो मैंने इंडिया और यूएस बोला, तो इंडिया वेब सर्विस एंड यूएस वेब सर्विस हम डिजाइन करते हैं, देन आफ्टर हम
अपने राउटिंग वाले मेथड की तरफ चलेंगे, क्योंकि इंडिया सर्विस और यूएस वेब सर्विस मेरे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए मेरे प्री रिक्विजिट बन जाते हैं। तो सिंपल आए जे डेवलपर के ऊपर। कहाँ गए हम? जे डेवलपर में सबसे पहले मैं एक XSD लेता हूँ और उसको कॉपी करके रख लेता हूँ, क्योंकि ये काम बहुत छोटा सा है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। अब ये चाहे तो हम बंद भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों इनसे। जितनी भी चीज़ें खुली हुई हैं उनको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें उनको देखना ही नहीं है। हम बिल्कुल फ्रेश और नया कुछ बनाने वाले हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन हमारा टैग शूटर है। P28 तक के हम प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज बनाएंगे 2 सेपरेट वेब सर्विस, जिनको कोई भी नाम नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूज होती रहेंगी। तो लाइक क्लिक न्यू प्रोजेक्ट, और मेरा आ गया सर्विस बस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्या? इंडिया वेब सर्विस। आई थिंक ये ठीक है। फिनिश। इंडिया वेब सर्विस बन गई। सेम तरीके से एक और वेब सर्विस बना लेते हैं। चलो एक को बना लेते हैं, फिर दूसरी में फास्ट फॉरवर्ड वे में आपको दिखा दूंगा। राइट क्लिक किया, न्यू किया, ये आपको ध्यान से देखनी है सो दैट मैं अगला वाला फास्ट फॉरवर्ड वे में बनाऊं। ये लिया, इसको नाम देते हैं क्या? माई लोकेशन। माई लोकेशन, लेट से ये दे दिया, माई लोकेशन दे दिया। ब्राउज करके इसको बता दिया कहीं अंदर नहीं बनाना है। इंडिया का है, इंडिया वेब सर्विस, यही तो है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इंडिया वेब सर्विस में। ओके, जस्ट क्लिक, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी कर दिया। क्या क्या बना हुआ है? लोकेशन नाम का एक इनपुट है, आउटपुट में एक मैसेज है। आप चाहे तो मैसेज लोकेशन लिख लो, या मैसेज मैसेज ही लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैसा दिख रहा है? कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एक लोकेशन एक मैसेज, सिंपल। सेव कर दिया दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बना रहे हैं? इंडिया वेब सर्विस बना रहे हैं। अब चलते हैं कहाँ? अपने यहां पर राइट क्लिक, HTTP एक प्रोटोकॉल लिया, नेक्स्ट लिया, विजडल क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर .xssd जो मैंने यूज करी है। क्रिएट पर क्लिक किया, सिंक्रोनस कुछ इनपुट भेजूंगा, एक्सपेक्टेशन आउटपुट की रहेगी। इनपुट कौन सी वाली वेब सर्विस? इंडिया। ये रिक्वेस्ट माय लोकेशन रिक्वेस्ट लिया। रेस्पॉन्स में क्या आएगा? रेस्पॉन्स में भी बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, इंडिया दिस रेस्पॉन्स, कोई इशू नहीं है। विजुअल बन के रेडी होगी, ये देखिए विजुअल आपको दिख गई यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पर एक इंडिया वेब सर्विस के नाम से प्रॉक्सी सर्विस है, इसको हम IN भी कर लेते हैं सो दैट हमें पता लगे। फिनिश कर दिया दोस्तों, ये बन गया। पाइपलाइन पे जाते हैं, पेयर पाइपलाइन यूज करते हैं, और एक रिप्लेस यूज करते हैं। रिप्लेस किधर भी, रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स किधर भी कर लो, फर्क नहीं। अरे भाई आ जा भाई, रिप्लेस। रिप्लेस में आने वाले इनपुट कहाँ आएगा? बॉडी से आएगा। कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, डॉट लगा करके रूट पे ही जो भी काम कर रहा हूँ। क्या करने वाला हूँ? एक मैसेज सेट करता हूँ। क्या मैसेज? आई एम इन इंडिया। ठीक है, एक मैसेज हो गया, ओके कर दिया। रिप्लेस नोड कंटेंट कर रहा हूँ, ओनली नोड कंटेंट रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, सेव कर दिया, कुछ नहीं किया। केवल अगर कोई भी इंडिया वेब सर्विस को कॉल करेगा तो उसको सिंपली ये मैसेज दिखाई देगा। सेव कर दिया, राइट क्लिक, डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ, फिर फास्ट फॉरवर्ड वे में यूएस वाली बना दूंगा दोस्तों। इंडिया वेब सर्विस डिप्लॉय हो रही है, इंडिया वेब सर्विस डिप्लॉय होगी। अब चलते हैं एक बार इंडिया वेब सर्विस को देख भी लेते हैं, क्योंकि ये मेरा प्री रिक्विजिस्ट है। हम आ गए कहाँ पर दोस्तों? हम आ गए अपने सर्विस बस कंसोल पर। रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद इंडिया वेब सर्विस तो आई कहाँ मिलेगा भाई मेरे को? इंडिया, इंडिया, ये रहा इंडिया वेब सर्विस, मिल गया इंडिया वेब सर्विस। सिंपली प्रॉक्सी सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉक्सी सर्विस को जैसे ही यूज़ करता हूँ, क्या देना है? लोकेशन दिया इंडिया, नहीं भी दूंगा तो भी मैसेज आएगा, क्योंकि मैंने कोई कंडीशन तो लिखी ही नहीं है ना। एग्जीक्यूट कर रहा हूँ दोस्तों, आई एम इन इंडिया, मैंने कोई लॉजिक थोड़ी ना लिखा है, सिंपल इंडिया आ गया। इसी तरीके से फास्ट फॉरवर्ड वे में दोस्तों मैं यूएस वाली वेब सर्विस भी बना देता हूँ। या राइट क्लिक, न्यू प्रोजेक्ट, बिजनेस सर्विस, यूएस वेब सर्विस, फिनिश। ये लिया,
इसके बाद मेरे को क्या लेना है, सबसे पहले तो माई लोकेशन के कंट्रोल सी, राइट क्लिक, स्कीमा लोकेशन डाल दो, माई लोकेशन डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। माई इन दोनों का नाम से कोई लेना देना नहीं दोस्तों, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं है। यूएस ओके, जी मैंने दे दिया कंट्रोल एस। इस बार यहाँ पर आया राइट क्लिक, न्यू एचटीटीपी, यस वेस्टर्न क्रिएट सिंक्रोनस फास्ट पोर्ट स्कीमा यूएस माई लोकेशन नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको दे दो अंडरस्कोर यूएस, फास्ट वे में देंगे। पेयर पाइपलाइन बोल दिया, इसमें रिप्लेस लगाया, बॉडी आ जाए, बॉडी रूट नोड एक्सप्रेशन आई मीन यूएस ओके, रिप्लेस नोड कंटेंट, सेव, राइट क्लिक, डिप्लॉय स्टेज दिस। रिफ्रेश करते हैं एक बार और यूएस वाली को भी चेक करते हैं। यूएस वाली आ गई होगी, इसमें कोई चेक करने की बात नहीं है, बट फिर भी यूएस वेब सर्विस, प्रॉक्सी वेब सर्विस, कोई भी, ये तो लिखा ही नहीं है। सीधे एग्जीक्यूट भी करोगे तो मैसेज आना चाहिए, ये देखिए आई मीन यूएस। तो यहाँ तक ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मेरे प्री रिक्विजिट है, मुझे जाना है प्रॉक्सी के अंदर जाना है और ट्रांसपोर्ट से वो यूआरएल लेना है। कौन सा यूआरएल, ये वाला यूआरएल, ये लिया, यहाँ आए और यहाँ रख लेते हैं अभी के लिए। ये यूएस वाली हो गई। इंडिया वाली से भी ऐसे ही लेना है, इंडिया प्रॉक्सी सर्विस का है, दिस इज माय प्रॉक्सी सर्विस, ट्रांसपोर्ट एंड कंट्रोल सी और ये दे दिया, ये हटाया, ये हटाया, ये दे दिया। अब मेरे पास मेरे राउटिंग और इफ देन वाले रूट को यूज करने के लिए दो वेब सर्विस रेडी है। अब बस बारी है तो एग्जांपल्स को वन बाय वन करते जाने की। तो आई होप आगे के सेशन में हम ये कवर करेंगे, क्योंकि आज का सेशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो अगला सेशन देखना जिसमें इन्हीं दोनों वेब सर्विसेज को यूज़ करके मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगा कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दीज 4 राउटिंग ऑप्शंस। चलिए दोस्तों, अगले सेशन में मिलेंगे। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इसी तरीके से मैसेज करते रहो, अपने भाई की रीच बढ़ाने के लिए चैनल को दूसरों के साथ शेयर करते रहो, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भाई बहुत सिंपल सी बात है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी। हाँ यार, आप लोकेशन नहीं डाल रहे हो, अपनी लोकेशन, अपनी कंपनी का नाम नहीं लिख रहे हो, मुझे नहीं पता क्यों नहीं लिख रहे हो, बट लिख सकते हो, उससे तो कोई प्राइवेसी भी नहीं हो रही है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।